हेलो एवरीवन, आई एम डाइटिशियन प्रियंका ओझा, श्री साई हॉस्पिटल सिवान से। आज आपको टीबी पेशेंट्स की डाइट कैसी होती है इस मामले में थोड़ा अवगत कराते हैं। क्या आपको पता है कि टीबी पेशेंट्स को कैसा खान पान होना चाहिए? टीबी के ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट्स को हर समय मिचली या उल्टी की शिकायत रहती है। उनका ठीक से खुल के भूख नहीं लगती है। उनका जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो उनको बहुत ही वोमिट होती है। उनका जो टेस्ट बड होता है या उनकी स्वाद जिससे पता चलता है वो उनको समझ में नहीं आता कि वो एक्चुअली खाना खा क्या रहे हैं। तो इस वजह से उनकी भूख बहुत हद तक कम हो चुकी होती है और इस समय उनकी इम्यूनिटी भी बहुत हद तक कम हो चुकी होती है। इसलिए उनके खान पान का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए आपको। जिस तरह से उनके मेडिसिन प्रॉपर होनी चाहिए, जो छूटनी नहीं चाहिए, उसी तरह से उनका खान पान भी बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए। उनके खान पान के लिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका खाना ऐसा हो जो सुपाच्य हो, बहुत जल्दी पच जाए। हैवी भोजन उनको नहीं करना है। जैसे अगर आप उनके खाने की शुरुआत करना चाहते हैं तो दलिया से कीजिए। दूध हो या नमकीन दलिया हो तो उसको सब्जियों के साथ बनाइए। अगर ओट्स बना रहे हैं तो वो उसको भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। दूध में बना रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर उसको नमकीन बनाना चाह रहे हैं तो उसमें सब्जियों को जरूर ऐड कीजिएगा और तब उसका सेवन पेशेंट्स को कराइएगा। अगर आप चाहें तो खड़े मूंग को भिगो के उसका चीला बना के भी उनको दे सकते हैं। ये उनमें हाई फाइबर ऐड करेगा और प्रोटीन ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है उनके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए। ये सब कुछ घरेलू चीज़ें हैं जो आपको बाहर कहीं जाके नहीं ढूंढना है। आपके किचन में ये सारे सामान अवेलेबल रहते हैं, तो आप अपने पेशेंट्स को बहुत ही आसानी से ये सब चीज़ों का सेवन करवा सकते हैं। जैसे रहा सत्तू हर घर में, चने का सत्तू जो बनता है वो हर घर में पाया जाता है। आप इजीली इसका सेवन अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं, या तो उसको घोल के दे सकते हैं या उसका सत्तू भर के उसकी रोटी हल्का घी लगा के दे सकते हैं। इस दौरान पेशेंट्स को तला भुना भोजन नहीं देना चाहिए क्योंकि ये सुपाच्य नहीं होता है। आप सादा रोटी भी बना के उनको देंगे सत्तू का तो वो उनको अच्छा रहेगा। अगर आप चाहें तो पनीर को आटे में भर के उसकी सादी रोटी बना के भी देंगे तो ये उनके लिए बहुत ही हेल्दी रहेगा ऑप्शन। साथ ही खाने में उनको कुछ मात्राओं पे थोड़ी देर पे देना चाहिए खाना। एक बार में भरपेट खाना उनको नहीं देना चाहिए क्योंकि इस समय उनको वोमिट की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। हर समय मिचली उनको लगी रहती है कि अब उनका तबीयत ठीक नहीं रहती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। दोपहर के खाने में उनको सादा खाना देना है, दाल चावल सब्जी और थोड़ी मात्रा में सलाद भी दे सकते हैं। अगर पेशेंट चाहे तो उनको दही 2 चम्मच आप दे सकते हैं। ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सर्दियों का सीजन है, हरी सब्जियां अच्छी आ रही हैं, आप उसका सूप बना के पेशेंट को दे सकते हैं। ये बहुत ही उनके लिए अच्छा रहेगा। और अगर पेशेंट नॉनवेज खाता है तो अभी इस दौरान पेशेंट को नॉनवेज का आप सूप दे सकते हैं, लेकिन बनाया हुआ ग्रेवी वाला सूप ये अवॉइड कीजिएगा। ये उनको इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा, ये नुकसान कर सकता है उन्हें। और अगर आप रात में खाना अगर देना चाहते हैं पेशेंट को तो ये भी हल्की मात्रा में खिचड़ी दे सकते हैं। सब्जियों को डाल के उसमें बनाएं, वो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। जब खिचड़ी बन जाए तो थोड़ा सा पनीर उस पर ग्रेट करके पेशेंट को दें ताकि वो उनका पूरा जो खाना है वो फुल पोषण से भरपूर हो। अगर आप पेशेंट को रात में दूध देना चाहते हैं तो हल्दी वाला दूध दें, हल्दी थोड़ा सा डाल के उसको बॉयल करके दें, ये उनके लिए अच्छा रहेगा। और हर पेशेंट को हर थोड़ी देर पे खाना देना है। एक बार में पेशेंट को आप चाहे कि बहुत सारी चीज़ें खिला दें तो ये नहीं हो सकता है। इस सब बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो पेशेंट आपका दवाई के सेवन के साथ साथ बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। और आशा करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई दिक्कत हो तो श्री साई हॉस्पिटल में आके आप मुझसे पेशेंट के लिए डाइट प्लान भी बनवा सकते हैं और बातों को क्लियर भी कर सकते हैं।